अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम.ए. वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मकर संक्रांति का 3 रोज़ा त्यौहार रिवायती जोश व खरोश से हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है। ऐसे में शहर हैदराबाद में भी ये त्यौहार मनाया गया। ये त्यौहार कैसे और किस लिए मनाया जाता है, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। पतंगबाजी की तारीख़ बड़ी पुरानी है और इसका ज़िक्र खैर हमें पुर्तगालियों, हिंदुस्तानियों, चीनियों और वेलंदेजियों के अलावा दुनिया की बहुत सी क़दीम अक़वाम की तारीख़ से मिलता है। लेकिन यहाँ हर इंसान की ज़िंदगी एक पतंग की मानिंद है जिसे एक ना एक दिन कटना तो ज़रूर है। शहर हैदराबाद में इन दिनों पतंगों का रंग और उनकी शक्लें नए अंदाज में आने लगी हैं। कोई एक आंख की पतंग को पसंद करता है तो कोई सलमान या फिर दीपिका पादुकोण की पतंग को पसंद करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ पतंगों की शक्लें भी एडवांस हो गई हैं। हैदराबाद में पतंगों पर हमारे नुमाइंदे ने बात की है। आइए देखते हैं इस बारे में पतंग साज क्या कहता है। आज हम मंगलाट धूलपेट में आए हैं। यहाँ के काफ़ी पतंग बनाने वाले हैं, बहुत पुराने खदीम हैं। इनका नाम है मदन सिंह। आइए इनसे बात करते हैं पतंग किस तरीके से बनाया जाता है और कितने साल से आप बनाते हैं। तंबूस का मांझा जब तक लीगल था तब तक तो हम बेचे उसको, लेकिन पिछले साल गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट और एनजीटी दोनों ने उसको बैन लगा दिया। और तंबूस का मांझा उड़ाने से सभी के लिए नुकसान है, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और इंसान के लिए। मैं अपील करना चाहता हूँ कि लोगों से तंबूस का मांझा ना खरीदे, ना उड़ाए। यहाँ घर के छतों पर बाज़ाब्ता एहतमाम करते हुए बच्चे, बूढ़े और नौजवान सभी पतंग उड़ाते हैं और लोगों की पतंगों को काटकर सभी एक साथ चिल्लाते हैं, वो गई, वो गई। और फिर कई बच्चे चरखा पकड़े उड़ती पतंग के लिए ढील देते हैं और मन ही मन में दुआ करते हैं कि उनकी पतंग ना कटे बल्कि आगे वाले की पतंग को काट दिया जाए। अब यहाँ जिसका मांझा जितना ताकतवर होगा वो उतनी ही पतंगों को काटेगा ज़रूर। इसी पतंगों को उड़ाने के दौरान कई नौजवान पतंगों को लूटने के फिराक में रहते हैं और कटी हुई पतंगों के पीछे इस तरह दीवानों की तरह दौड़ लगाते हैं कि कई हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि बच्चे बड़े सब पतंगें लूटने और काटने में इबादत की तरह मसरूफ़ हैं। दरअसल पतंगबाजी तफरीह का एक बेहतरीन ज़रिया है जिसे एक खेल भी कहा जा सकता है, लेकिन इस खेल के मौके पर लोग मांझा और पतंगें लूटने के चक्कर में अपनी जानें गंवा देते हैं, जो निहायत ही गलत बात है। इसे सिर्फ खेल के तौर पर खेला जाए ताकि कीमती जानों की हिफाजत हो सके। वैसे हम आपको बताते चलें कि शहर हैदराबाद में इस साल बहुत कम पतंगों को आसमान पर उड़ते देखा गया है, जो एक अवामी तब्दीली है जिससे जाहिर होता है कि अवाम अब फजूल खर्ची से बाज आ गए हैं। अब करेंगे आपको अपडेट, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चर्चा करना ना भूले। 7H न्यूज़ आपकी आवाज़।